नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीकांत ओझा और दिव्या जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। दिव्या जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रश्न कुंडली क्या होती है और यह कैसे काम करती है। प्रश्न कुंडली की जब हम बात करते हैं तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल होती है जहाँ पे मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जिसके पास उसकी कुंडली ही नहीं है या कुंडली का समय ही नहीं पता, जन्म का समय नहीं पता कि उसका जन्म कब हुआ है। तो उस केस में अगर वो अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और वो ज्योतिषीय सलाह चाहता है तो आप उसको कैसे वो सलाह दोगे। तो वहाँ पे प्रश्न कुंडली जो है वो कहीं ना कहीं चमत्कारिक रूप से सॉल्यूशंस देती है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी जातक है जिसे समस्या है या उससे संबंधित कोई व्यक्ति जो उसके बारे में रियली कंसर्न रखता है कि इसकी ये समस्या सॉल्व हो जाए, जब वो हमारे पास आते हैं और अपनी समस्या हमें कहते हैं तो उस प्रश्न का जो समय होता है उसके आधार पे हम कुंडली बनाते हैं और वो समस्या का सॉल्यूशन कब आएगा, कितना समय लेगा, आएगा कि नहीं आएगा, वो सारे आंसर्स जो है वो वहाँ से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो भी इंसान उस प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहा है उसके अंदर सच में उस प्रश्न का उस समस्या का समाधान जानने के लिए गंभीरता होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए और वो दिल से चाहता हो कि आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम या मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। होता है कि किसी प्रश्न से बिना कुछ बताए जवाब आ जाए। बिल्कुल होता है। जब आप इसको देखेंगे, मतलब जब सीखना मैंने शुरू किया तब मुझे ये बहुत आश्चर्य की चीज़ लगती थी जब, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि किस तरह से कई लोगों को अपने जीवन की समस्याओं के समाधान वहाँ मिल जाते हैं, ज्योतिषीय समाधान, जहाँ पे उनकी जन्म कुंडली हमारे पास ना हो। इसमें एक चीज़ और मैं मेरी तरफ से जोड़ना चाहूँगा। कई बार आपके पास जन्म कुंडली भी है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें प्रश्न कुंडली ही बना के उसका उत्तर उसको देना पड़ता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने सर्वे कर लिया और आप किसी खास प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, मुझे यही वाला कॉर्नर प्लॉट चाहिए। अब आप जन्म पत्री लाएंगे तो उसके अंदर तो हम बता सकते हैं कि आपका अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग है नहीं है, उसके अनुसार हम आपको बता सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं कि हाँ आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे जी। लेकिन आप वही प्रॉपर्टी जो आप जिसके ऊपर आपकी नज़र है वो क्या आपको मिल पाएगी, ये जन्म को संभव नहीं है। तो इसके लिए यदि आप प्रश्न लेके आएंगे कि हमको क्या मुझे उस खास प्लॉट में दिलचस्पी है, क्या वो मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर प्रश्न कुंडली ही हेल्प करेगी। और कई ऐसी स्थितियां हैं, मतलब बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब ज्योतिष में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो लोगों को पता भी नहीं है। मतलब मैं बेसिकली जानता हूँ कि प्रश्न पूछ के आंसर मिलना इट्स वेरी बिग नहीं, ये वही सिद्धांत है। देखिए, जब भी किसी खास चीज़ का जन्म होता है, वो कोई भी एनिमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उस जन्म के समय जो मैप ऑफ द स्काई है वो हमारी उस पर्टिकुलर चीज़ की कुंडली होती है जी। जब आपके मन में उत्कंठा जागी किसी चीज़ का उत्तर जानने की, किसी शंका के समाधान की, वो समय उस प्रश्न के पैदाइश का समय है। ओहो। और इसलिए उसकी कुंडली बना करके उसका अनुसंधान करके हम उसका उत्तर पा सकते हैं। इसके पीछे सिद्धांत ये है। बिल्कुल सही है। मतलब ग्रहण जो लगते हैं सर, हाँ, ग्रहण में हम कुछ शुभ कार्य नहीं करते हैं। हाँ। तो क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या सिर्फ एक अंधविश्वास जैसा कुछ फैलाया गया है? ऐसा है कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि और आचार्य लोग जो थे, उन लोगों ने बहुत सारे नियम और नियम धर्म की आड़ में बनाए हैं और इन नियमों को उन्होंने पाप पुण्य शुभ अशुभ ऐसी श्रेणियों में बांटा है। इनमें से एक भी चीज जो है वो गलत नहीं है, सबके पीछे वैज्ञानिक आधार हैं। ग्रहण जो है इस सोलर सिस्टम की एक बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल घटना होती है और जैसे जब सारे के सारे ग्रह जो मूवमेंट करते हैं उसका एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, तो ग्रहण का भला कैसे नहीं होगा? जी, ग्रहण का भी है।
और ग्रहण का जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया। कई चीज़ें वर्जित हैं ग्रहण काल में, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यानी आपको भोजन नहीं करना है, बाहर नहीं घूमना है, कई ऐसे हमको वर्जित किया है कई चीज़ों से। ग्रहण के तुरंत बाद आपको स्नान करना है। और जिस समय ये चीज़ें बताई गई उस समय ऋषि मुनियों के पास में ये तो था कि उन्होंने समझ लिया और बता दिया, लेकिन पब्लिक को उसके पीछे का रीज़न इतना एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उस समय भोले भाले लोगों को इतना सारा समझा पाना कठिन था। परंतु हर चीज़ का वैज्ञानिक आधार था जब उन्होंने कहा, ऐसे ही नहीं कोई अपने मन से ज़बरदस्ती बात कह दी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अब हम, क्योंकि बीच का काल ऐसा निकला जिसमें कि न तो उसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड लोगों को समझ में आया, तो लोग उसको अंधविश्वास मानने लग गए। परंतु अब धीरे धीरे जब वैज्ञानिक आगे स्टडी कर रहे हैं चीज़ों की, अब जैसे कई तरह के रेडिएशंस निकलते हैं, विकिरण निकलते हैं सूर्य में से, सूर्य ग्रहण के टाइम में, जो कि आपके लिए घातक होते हैं। छोटे बच्चे के लिए बाहर जाना घातक होता है, एक्सपोज होना घातक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने कहा कि घर से मत निकलो, सीधे सा। तो कोई भी चीज़ अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे बिल्कुल सॉलिड वैज्ञानिक रीजंस हैं, और वो अब धीरे धीरे समय के साथ में हम पा रहे हैं कि वैज्ञानिक उनको बताते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं डिस्कवरी के नाम पर। समझ गया। और मज़ेदार बात यह है कि सनातन धर्म के पुराने जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, ऋषि मुनि कौन थे, साइंटिस्ट ही तो थे हमारे। बिल्कुल सर। वो हमें काफ़ी पहले बता गए, आज से शायद 2-3 हज़ार साल पहले सारी चीज़ें बता गए।